भाया तो इस वाले क्वेश्चन मतलब कि इस वाले सीरीज में इसमें क्या करेंगे, वैसे 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 पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर वो पॉइंट होंगे या जो जो आप लोग ज़्यादातर भूल जाते हो या फिर स्किप हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको पॉइंट वाइज से, ठीक है। देखो, सबसे पहले he along with J. Burson study the reaction in green plant forming sugar and the other substance from raw material like carbon dioxide, water and mineral by labeling carbon dioxide with carbon number 14। हाँ, बोलना क्या चाह रहा है, जो कैल्विन था वो जे ए भसम स्टडी जे जे ए भसम भसम के साथ मिल करके स्टडी किया रिएक्शन कहाँ पे, ग्रीन प्लांट में जो होता है। क्या बनाया उसने, शुगर को बनाया ये रिएक्शन के दौरान, और दूसरे सब्सटेंस को भी, ठीक है। फ्रॉम रॉ मटेरियल मतलब उन्होंने कुछ कुछ रॉ मटेरियल लिया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल को लिया था, उसके साथ लेबल कर दिया था, यानी कि चिपका दिया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विद कार्बन 14। जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कार्बन लिया था ना, वो कार्बन 14 लिया था, ठीक है। उसके बाद कैल्विन प्रपोज द प्लांट change the light energy to chemical energy by transferring to electron and organism era pigment molecule and the other substance। देखो, कैल्विन ने प्रपोज किया था कि प्लांट क्या कर रहा है ना, लाइट एनर्जी को यानी कि सन का जो लाइट है वो इस्तेमाल करके उसको केमिकल एनर्जी यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज ये बना ले रहा है, ये उसने प्रपोज किया था, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन है ना, प्रिंसिपल ऑफ फोटो से, ये आप इसे याद कर लेना एज इट इज, ठीक है। उसके बाद वो पॉइंट में आते हैं और जो कि आपको आसानी से फिर क्वेश्चन में मदद करे, इवन एग्जाम में या फिर किसी भी टेस्ट पेपर में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, ठीक है, एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहना क्या चाह रहा है, जो स्मॉल डिस्टेंस जो होता है सब्सटेंस मूव करता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, और जो होता है जो स्मॉल सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू जो मूव करता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कहीं ना कहीं ये एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, हाँ कुछ ज़रूरत वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे अब आ जाते हैं दूसरे पेज में, ठीक है। हाँ देखो, अब इसमें एक, हाँ ये एक टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हेडिंग ये बताना चाह रहा है कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है किस किस वजह मतलब किस किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, पहला एक डिफ्यूज़न है, फिर दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, फिर आगे चल के एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो देखो, डिफ्यूज़न में आपको जो ज़्यादातर मतलब खास तौर पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो लाइन ही याद रखना है। तो देखो, एक लाइन ये है, डिफ्यूज़न इज़ ए स्लो प्रोसेस एंड इज़ नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, देखो डिफ्यूज़न जो है कोई भी मॉलिक्यूल को या कोई भी चीज़ों को धीरे धीरे भेजता है, ऐसा नहीं कि काफ़ी तेज़ से भेज दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई भी चीज़ लाया और अचानक से चला गया, नहीं, थोड़ा धीरे धीरे करके जाएगा, ठीक है। और ये कहना चाह रहा है इज़ नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, यही बोलना चाह रहा है कि ये कोई भी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे आप अपने छत से पानी गिराओगे नीचे ज़मीन में तो आसानी से गिर जा रहा है, पहाड़ से भी पानी आ जा नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो लिविंग चीज़ नहीं ना। अब फिर हमारे शरीर के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वहाँ से भी पानी सेल के अंदर या बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो एक लिविंग है, लेकिन जो बाकी दो एग्जाम्पल मैंने छत का दिया या पहाड़ का दिया वो लिविंग थिंग नहीं। कहने का मतलब ये है ना कि लिविंग थिंग पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि लिविंग हो तो भी सही है और नहीं हो तो भी सही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना था। हाँ, और गैसेस लिक्विड, हाँ देखो एक और अच्छा लाइन है जो पूछा जा सकता है। देखो, डिफ्यूज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्लांट। डिफ्यूज़न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए। ऐसा क्यों है प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, देखो डिफ्यूज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ द ओनली मीन्स टू फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट। हाँ देखो, डिफ्यूज़न एक एकलौता प्रोसेस है जिससे कि प्लांट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज करवाया जा सकता है, ठीक है।
ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक देखो ये जो लाइन है ना, लास्ट का 2 लाइन, लास्ट का जो 2 लाइन है इसे आप याद रखना। जो डिफ्यूज़न रेट है उसको अफेक्टेड, मतलब डिफ्यूज़न रेट को कम ज़्यादा किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहला हो गया ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, दूसरा परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर और प्रेशर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न आने का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलना क्या चाह रहा है, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब क्या हुआ, देखो ये एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते। इसी वजह से जो मेम्ब्रेन ने उसे एक एक्स्ट्रा प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है उस मॉलिक्यूल को पास करने के लिए, ठीक है। तो उसे ही क्या किया, मेम्ब्रेन ने उसे फैसिलिटी दी है, इसलिए फैसिलिटी देने के वर्ड का यूज़ किया गया फैसिलिटेटेड। तो यहाँ पे हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद जो रखना है वो कुछ चीज़ें हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एक्सप्रेशन, हाँ ये सभी को याद रहता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। हम देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट काउजेस नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, दे वुड रिक्वायर इनपुट एनर्जी। देखो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो क्या करता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेजता है, लेकिन जो सारे मॉलिक्यूल है, जैसे मान के चलो 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल में से किसी एक मॉलिक्यूल में चार्ज है, अब वो क्या कर रहा है ना, उसको एक मेम्ब्रेन से दूसरी ओर भेजा जा रहा है, मतलब सेल के अंदर से सेल के बाहर को भेजा जा रहा है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सारा मॉलिक्यूल नहीं जा पा रहा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, इस वजह से ये सारा मॉलिक्यूल को नहीं भेज सकता ये प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, ये चीज़ आपको याद रखना है जिससे कि आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो जिसमें जिसमें भी प्रोटीन यूज़ होगा ना, वो क्या होगा ना, सेंसिटिव होगा, उसमें सेचुरेशन आएगा। सेचुरेशन मतलब प्रोटीन का तीनों चैनल ओपन हो जाएगा, उसको मैं धीरे समझा दूंगा, ठीक है। हाँ देखो एक और चीज़, ट्रांसपोर्ट रेट रीच मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट बीइंग यूज्ड, ठीक है, सेचुरेशन ये बोलना ये चाह रहा, देखो एग्जाम्पल के थ्रू, ये एक टाइप का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में 3 प्रोटीन चैनल है, ठीक है, 1 2 3, अगर तीनों प्रोटीन अगर चैनल एक बार में खुले हों और तीनों में से चीज़ें जा रही हैं तो मैक्सिमम चीज़ ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन बोलते हैं या फिर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ बोलते हैं। हाँ अब देखो प्रोटीन का इस्तेमाल जो होता है, जहाँ जहाँ प्रोटीन आएगा वहाँ सेंसिटिव आएगा, यहाँ जितना ज़्यादा मैक्सिमम है, 3 टाइप का प्रोटीन चैनल है ना, तो ये प्रोटीन चैनल मैक्सिमम चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है। तो मान लेते हैं यहाँ साइड चैनल, साइड चैन से आके इनहिबिटर भी रिएक्ट कर सकता है, तो ये सेंसिटिव भी हो गया है। हाँ तो उसी तरह आपको याद करवाते हैं। एक और चीज़ इसको याद रखना, इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट प्रोटीन साइड से। देखो प्रोटीन वही चीज़ प्रोटीन के साइड चेन से अब प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से क्या किया, इनहिबिटर जा करके रिएक्ट कर गया, ठीक है, इनहिबिटर जाके रिएक्ट कर गया, तो ये साइड चेन इनहिबिटर की तरह काम कर गया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना है, हाँ चैनल क्या होता है, देखो चैनल अगर आप लोग ने देखा होगा, गुफा का जो एंट्री होता है ना, उसी तरह दूसरी ओर भी वो एंट्री खुला होता है, तो चैनल ऐसा होता है जो कि गुफा को फर्स्ट तरफ से जो खुला होता है दूसरी तरफ से ही खुला होता है, तो दोनों तरफ से खुले हुए स्ट्रक्चर को उसको ही चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या याद रखना है, देखो पोरीन जो होता है एक प्रोटीन है, ये फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ पोरीन जो है एक टाइप का प्रोटीन है जो कि बड़ा बड़ा छेदा बनाता है, और किस में पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मिड में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा और सम बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ये चीज़। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ अक्वापोरिन, ठीक है, जो वाटर चैनल है वो बना होता है 8 अलग अलग डिफरेंट टाइप के अक्वापोरिन्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ अब देखो
पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, ठीक है। ये प्रोटीन के बारे में जिक्र हो रहा है, ये वाला प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन इसके बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है। पैसिव, अब इसमें यह बोलना चाह रहा है कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि दो मॉलिक्यूल को ही आपस में मूव करने देगा, ठीक है, एक साथ, ठीक है। तो सिम्पोर्ट वो होते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल दोनों एक साथ मूव करे, एग्जाम्पल ये रहा। एंटीपोर्ट वो होते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल एक दूसरी ओर, दो दूसरी ओर जाए, नाम से ही पता चला, एंटी यानी कि अपोजिट। ये हो गया, आपको ये याद रखना है, यूनिपिट। हाँ, अब आ जाता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या याद रखना, कुछ याद नहीं रखना, ज़्यादा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जैसा था उसी तरह, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये सभी को पता होता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन मेम्ब्रेन प्ले मेजर बोथ इन, हाँ ठीक है। देखो अलग अलग इसमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन का ज़रूरत है। अब जहाँ प्रोटीन पाया गया वहाँ सेचुरेशन होगा, तीनों जो अभी मैंने बताया था, तीनों प्रोटीन खुले होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल पास होंगे, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल पास हो, उसको सेचुरेशन नाम दिया गया। अब प्रोटीन के साइड वाले चेन में आके इनहिबिटर रिएक्ट कर जाएगा तो सेंसिटिव भी हो जाएंगे वो, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और एनर्जी की ज़रूरत, प्रोटीन है तो भैया एक में एनर्जी की ज़रूरत है। और मेम्ब्रेन स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन पाया गया दोनों में, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि प्रोटीन को हम मेम्ब्रेन ही बोला जाए, मेम्ब्रेन में ही स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन पाया गया ना, ठीक है। तो देखते हैं ये चीज़, देखो डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो अलग अलग प्रोटीन का जो अलग अलग प्रोटीन जो होता है ना मेम्ब्रेन में मेजर रोल प्ले करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलना चाह रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग प्रोटीन होता है जिससे कि सोडियम पोटाशियम जाता है, ठीक है। और फैसिलिटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलना चाह रहा है। इससे क्या होता है, चार्ज मॉलिक्यूल जाता है, हाइड्रोफिलिक, ये आपको याद रखना, अलग अलग दोनों अलग अलग प्रोटीन होते हैं, ठीक है। हाँ, पंप और प्रोटीन, पंप ऑफ प्रोटीन यूज एनर्जी सब्सटेंस क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये तो याद ही रहता है, ठीक है। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो चीज़ें पास होगी उसे अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो होती है उसको डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। डाउनहिल डाउनहिल डाउनहिल, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये चीज़, अब प्रोटीन जिसमें जिसमें पाया जाएगा उसमें सेंसिटिव तो होगा ही भैया इनहिबिटर के लिए, हाँ, तो वही चीज़ है। दीज प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर द रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं, बीइंग हाईली सेलेक्टिवली लेवल, ठीक है, अंडर द हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे एक क्या हो गया, कंपेयर कर रहे अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सिंपल डिफ्यूज़न, जिसका सिर्फ डिफ्यूज़न बोलते हैं उसको सिंपल डिफ्यूज़न बोल दिया है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, यहाँ पे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो इसमें और इसमें दोनों में मेम्ब्रेन पाया गया, ठीक है, मेम्ब्रेन पाया गया। जिसमें भी मेम्ब्रेन पाया जाएगा भैया, तीनों मेम्ब्रेन, अगर प्रोटीन का मेम्ब्रेन खुल गया एक साथ तो तीनों में सेचुरेशन पाया जाएगा, तीनों एक साथ खुल गया तो दोनों में सेचुरेशन पाएगा। दोनों में मतलब इसमें चाहे प्रोटीन हो चाहे इसमें प्रोटीन, दोनों में साइड चेन से आके रिएक्ट कर सकता है, तो साइड चेन के लिए सेंसिटिव टू इनहिबिटर भी हो सकता है, सेंसिटिव के लिए इनहिबिटर भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और दोनों में प्रोटीन स्ट्रक्चर पाया गया, ठीक है। हाँ, दोनों में प्रोटीन पाया गया ना, फिर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में प्रोटीन पाया गया, तो स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया गया, ठीक है। अब देखो, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन पाया गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन पाया गया, लेकिन इसमें नहीं पाया गया, ठीक है। और जब प्रोटीन पाया जाएगा भैया तो सेलेक्टिवली होगा, क्योंकि उसको प्रोटीन के द्वारा भेजा जा रहा, कुछ खास चीज़ें ही भेजा जाएगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी ज़रूरत हो रही, तो ऐसे भी बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें भेजा जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन, देखो दोनों में प्रोटीन का चैनल है, प्रोटीन चैनल अगर एक बार में है, प्रोटीन का चैनल है, तो ऐसा तो मौका आएगा ना कि तीनों प्रोटीन चैनल एक साथ ही खुले, तो इसमें भी खुल सकता है, इसमें भी खुल सकता है, यानी कि प्रोटीन सेचुरेशन इसमें भी आ सकता है सेचुरेशन, ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, डाउनहिल मतलब लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
बाकी देखो सिंपल डिफ्यूज़न में कुछ नहीं, सब में नो नो है। और डाउनहिल प्रोसेस फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ देखो, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, देखो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है निकालना है और भी आगे चलाएगा। देखो प्लांट हो या फिर इवन एनिमल हो, उसके वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है। तो यहाँ पे एक डाटा है, वो डाटा को आपको याद रखना है, हम रहे चाहे आप रहे कोई भी रहे, उसको डाटा को याद ही रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वाटर मेलॉन के पास 92% वाटर पाया जाता है, ठीक है। अब मोस्ट हर्बेसियस प्लांट, जो ज़्यादा करके हर्बेसियस प्लांट है, उसके पास 10 से 15% ही फ्रेश वेट पाया जाता है, ड्राई वेट का, ठीक है। ये आपको याद रखना। और आ जाते हैं इसके ये में अब, हाँ देखो, एक सीड में अपीयर ड्राई बट स्टिल हैज़ वाटर, अदरवाइज कुड नॉट बी अलाइव एंड रिस्पायरिंग। देखो एक जो सीड होता है, जो जनरली हम लोगों को क्या लगता है कि ये सीड जो है ये मरा हुआ है, लेकिन उसमें भी पानी पाया जाता है, तभी जाके वो जिंदा रहता है और सांस ले सकता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें, हाँ ये भी चीज़ आपको याद रखना। देखो टेरेस्टेरियल प्लांट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, बट मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट टू एयर थ्रू द इवापोरेशन फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। देखो टेरेस्टेरियल प्लांट जो होते हैं, जो कि हम लोग के मतलब कि जनरली पहाड़ी इलाका में जो नहीं जो होता है, हम लोग के आसपास मतलब कि दिल्ली, मुंबई, बिहार, झारखंड, इस टाइप के इलाकों में जो प्लांट वगैरह पाया जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल प्लांट बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन उसको इवोपरेट कर देते हैं, ठीक है। जो इवोपरेट हो जाता है ये पानी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी फिर से एक डाटा आ गया, ये डाटा आपको याद रखना होगा। ए मेच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। एक जो मेच्योर कॉर्न प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है 3 लीटर पानी पर डे, वाइल जो मस्टर्ड प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वेट अबाउट इट 5 मिनट, मतलब 5 घंटा में मस्टर्ड प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है अपना वजन के हिसाब से पानी, ठीक है। Because of this high demand for water, it is not surprising that water is often limiting factor for the plant growth product, ठीक है। हाँ अब देखो वाटर पोटेंशियल आ जाता है। अब वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो वाटर पोटेंशियल में अगर हमारे काम का क्या क्या है वो बताते हैं। देखो वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई डब्लू से डिनोट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट साई एस बोलते हैं, और प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जिसमें कि हम लोग कुछ भी नहीं मिलाते हैं या कुछ भी सल्यूट ऐड नहीं किया हुआ होता है, उसको प्योर वाटर बोलते हैं। उसका सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल पाया जाता है, और हम लोग अपने अनुसार उसको क्या माने, अपने कन्वीनियंट के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उसको जीरो माने, मतलब कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर उसको इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही चीज़ आगे बोला गया है। अपने कन्वेंशन के हिसाब से प्योर वाटर को एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर में विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। हमने प्योर वाटर को क्या किया है, जीरो माना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, लेकिन कोई भी प्रेशर का जिक्र नहीं किया, ठीक है। हेंस ऑल सॉल्यूशन, हाँ यहाँ पे फिर देखो, हेंस ऑल सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। कहने का मतलब जितने भी सॉल्यूशन है जिसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, उसके कंपैरिजन में वाटर पोटेंशियल जो है ना, प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो सोल्यूट पोटेंशियल, जिसको साई एस से डिनोट किया गया, इसको हमेशा हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इसका वैल्यू लेते हैं, जो भी हो, जितना ज़्यादा सोलेबल वैल्यू उतना ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। फॉर सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हाँ कोई भी सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हो जाएगा ना, साई डब्लू बराबर साई एस हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाँ ये हो गया प्रेशर इज ग्रेटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड फॉर द वाटर सोल्यूशन, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, ठीक है। ये चीज़ें प्रेशर के बिल्ड में। हाँ एक और आखिरी लाइन, जो कि प्रेशर पोटेंशियल जो होता है यूजुअली पॉजिटिव होता है, प्रेशर पोटेंशियल जो यूजुअली खास तौर पे ज़्यादातर पे ये पॉजिटिव।
हालांकि इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम प्ले मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अपस्ट्रीम। कहने का मतलब है जो जाइलम जो होता है वाटर को लेकर जाता है, वो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल पाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। हाँ देखो, साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है वाटर पोटेंशियल निकालने का। यहाँ पे साई एस सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है हमेशा नेगेटिव मान के चलते हैं। बाकी ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूज़न है, ठीक है। इसे आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ेंगे। बाकी मैंने ये वाली चीज़ को थोड़ा सा नोटिस किया था कल, क्योंकि समय थोड़ा कम है इसकी वजह से, अदरवाइज एनसीईआरटी वाली सीरीज़ में क्या है ना, थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। और समय मेरे हिसाब से आज जनवरी, मतलब मिड जनवरी मान लो, कुछ दिन में 15 दिन 1 महीना, लगभग मोटा मोटा 3 महीना है, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, मतलब 100 दिन है। अब 100 दिन में बहुत चीज़ें कवर नहीं की जा सकती है, इस वजह से कोशिश कर रहे हैं जितने कंसाइज किया जा सकता है, जितने चीज़ों को कम किया जा सकता है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ही इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि मैक्सिमम चांसेस है या तो आपके टेस्ट पेपर में या फिर फाइनल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, वही चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ के लिए धन्यवाद, आप फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।